हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी देखेंगे जिससे आपको ये जानने को मिलेगा कि जो लोग दिन भर अपनी किस्मत अपने लक को कोसते रहते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा क्या बदलाव लाना चाहिए। तो एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ न कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम की एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में भी पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, किस्मत उसकी खराब, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव से बाहर स्थित किसी जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसीलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालात में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अभी तक शिकार कैसे नहीं हुआ। वह ये सोच ही रहा था कि इसी जिज्ञासा ने उसे घेर लिया और वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। आप सब सुनकर हैरान रह जाएंगे कि शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का जो एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वसेवा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। यह सोचते सोचते वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जिस तरह भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, उसी प्रकार मेरे लिए भी कोई न कोई खाने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने जो उत्तर दिया, यह सुनकर आपका भी दिमाग खुल जाएगा। आपके जो सवाल हैं, जो हर आदमी के अपने फेलियर पे बार बार दिमाग में आते हैं कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा हूँ, उस इंसान को किस्मत का साथ मिल रहा है, उसके साथ सब कुछ अपने आप हो रहा है, उसके घर वाले इतने पैसे वाले थे इसलिए उसको सब मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार इस आलसी आदमी ने सोचा कि शेर अपने आप लोमड़ी के लिए खाना ले आया तो मेरे लिए भी कोई ना कोई लाएगा। तो बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है, भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी है, लेकिन बात बस इतनी है कि वह तुम्हें लोमड़ी की जगह शेर बनाना चाहते हैं। तो अगर तुम शेर बनोगे तो तुम्हें खुद से सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हम सब के भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानवश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। इसी के साथ अलविदा लेते हैं दोस्तों। जल्द मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।